गाए जा क्या रोना के सभी श्रोताओं को पारोमिता गोस्वामी का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, शाम गज़ल की महफिल में आप सबका स्वागत है। आज आप सबके साथ अपने जीवन के कुछ पल में शेयर करना चाहूँगी जिसने मेरी ज़िंदगी का टेस्ट ही बदल के रख दिया। उस वक्त मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और हमारे हिंदी टीचर गुप्ता सर जी बहुत ही रसीले मिजाज के व्यक्ति थे। श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ने में वो बहुत ही माहिर थे। तब हमारे स्कूल बुक में कुछ ही कविताएं हुआ करती थीं श्रृंगार रस की, और सर उसको बहुत ही अच्छे से रिसाइट करते थे। एकदम सिंपल हिंदी हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी जुबान से सुनकर बड़ा ही मधुर लगता था, मानो कविता जीवित हो उठी हो। हमने भी हिंदी क्लास में अब दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और इंतजार करते थे कि सर फिर से कब कविता सुनाएंगे। फिर एक दिन सर ने हमें उर्दू शायरी सुनाई और पंकज उदास जी की गाई एक गज़ल अपने अंदाज में सुनाई। दरअसल तब मैं पंकज उदास जी को जानती भी नहीं थी इतना, और ना ही मैं उनकी गज़ल पहले सुनी थी। इनफैक्ट बॉलीवुड मूवीज़ के जरिए ही कुछ गज़ल मैं सुनी थी, और जो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती थी। तब इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं कि क्लिक किया और आपको तुरंत ही उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई। और उन दिनों हम रहते भी थे सिविलाइजेशन से बहुत दूर, मणिपुर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, तो पंकज उधास जी के बारे में जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर यहाँ हमारे हिंदी सर गज़ल एक के बाद एक सुना रहे थे और मेरी बढ़ती दिलचस्पी को देखकर इम्प्रेस भी हुए, और मुझे अपनी एक कैसेट भी उनने सुनने के लिए दे दी और मुझसे कहा कि जब तुम इस कैसेट को सुनो तो इस अंदाज में सुनना। शाम के समय एक अगरबत्ती जला लो, दरवाजे खिड़कियां खोल दो और लाइट्स बंद कर दो, फिर देखो तुम्हें गज़ल सुनने में कैसा लगता है। घर जाकर मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दी, खिड़की दरवाजे खोल दिए, कैसेट चलाया और बरामदे में जाकर बैठ गई। वॉल्यूम उतना ही रखा जितना मुझे सुनने के लिए आवश्यक था। पंकज उधास जी की गज़ल जब मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरे सामने नज़ारा ये था। दूर फैली अंधियारे की चादर, उसमें टिमटिमाते हुए जुगनू आँख में चोली खेल रहे थे। सामने पहाड़ी पर चांदनी ने अपना चादर बिखेर रखा था और कहीं कहीं कभी कभार टिमटिमाते हुए बल्ब भी नज़र आ जा रहे थे। और मैं उस वक्त बैठ के सुन रही थी जगजीत सिंह जी की ये गज़ल, पंकज उधास जी की ये गज़ल, चांद चमका है चांदनी के लिए, ये भी जीना हुआ किसी के लिए। मैं वो पंकज उधास जी की ये गज़ल, चांद चमका है चांदनी के लिए, ये भी जीना हुआ किसी के लिए, मैं वो एहसास आज तक नहीं भूल पाई और गज़ल जीवन भर के लिए मेरी संगिनी बन गया। आज आपको ऐसी ही एक गज़ल मैं सुनाना चाहती हूँ चित्रा सिंह जी की आवाज़ में। ये गज़ल मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एल्बम है फेयर। आइए सुनते हैं ये गज़ल। कभी तो खुल
तरह। दोस्तों, गज़ल के इस शाम को और भी रंगीन बनाते हैं कुछ गज़लें और सुनकर। ये गज़ल मैं अपनी आवाज़ में आपके समक्ष पेश करना चाहूँगी। जगजीत सिंह की गज़लें हैं, प्यार मुझसे और कोई ये कैसे बताए। दोनों ही गज़ल अर्थ फिल्म से है। आइए सुनते हैं। क्यों मेरे साथ
अगला गीत लेकर आई हैं ममता बघेल, तुझसे नाराज। कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तरस जाएगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आस छुपा के रखा था तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। बालिका वधू फिल्म से गीत अपनी आवाज में लेकर आए हैं देवेंद्र कुमार साहू जी। बड़े अच्छे लगते हैं
कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। दोस्तों, देखते देखते वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद है आज की ये महफिल आपको पसंद आई। फिर मुलाकात होगी आपसे कल शाम को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।